Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a cylindrical wire of radius capital R and carrying a current I is uniformly distributed over its cross section. Okay, if a circular loop of radius small r is taken as an Amperian loop, the variation value of B dot dl over the loop with radius r of loop will be best represented by ओके। तो हमें देखिए वेरिएशन वैल्यू का क्या मतलब है। वेरिएशन वैल्यू का मतलब है देखिए बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, बी डीएल वर्सेस क्या बताना है, रेडियस ऑफ द लूप। ओके, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लॉट करना है। ओके, तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन के यहाँ पर आपका करस्पॉन्डिंगली करेक्ट आंसर है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर मैं बी डॉट डीएल यानी कि बी डॉट डीएल को क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर देखिए एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, वी विल यूज हियर अवर एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। ओके, तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ आपकी क्या बोलती है, अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ओके, यहाँ पर आपका सिलेंड्रिकल वायर बोल रखा है उसने। ओके, ये आपके देखिए कोई सर्कुलर लूप है। ओके, आपके सिलेंड्रिकल वायर है। ओके, वायर बहुत थिन होगी लेकिन डायग्राम अच्छा बन जाए इसलिए हम इसको थोड़ा सा थिक बता रहे हैं। ओके, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपकी वायर है। ओके, सिलेंड्रिकल वायर है। ओके, इसकी रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल आर विल बी द रेडियस। ओके, देखिए इस पर आपका करंट कितनी कैरी कर रही है, इस सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आई इज कैरिंग, रेडियस आर इज कैरिंग करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि ये जो आपकी वायर है ये कि आपकी सॉलिड सिलेंडर है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर का केस है। ओके, ये आपकी करंट आई के कर रही है, फ्लो कर रही है, पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रही है। ओके, यानी कि आपका क्या सॉलिड सिलेंडर का केस है। ओके, तो देखिए हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, एम्पियर्स लॉ ये बोलती है कि जो आपका बी डॉट डीएल है, यानी कि बी डॉट डीएल के आपका, दिस इज कॉल्ड अवर सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ये किसके इक्वल होता है, आपका न्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होता है। और आपको यही वेरिएशन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फाइंड आउट करके बताना है कि आपका इसका वेरिएशन क्या आएगा, आपका कैसा आएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो बी डॉट डीएल आपका न्यू नॉट आई के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो हम पोजीशन के फंक्शन में बताना है तो हम क्या करते हैं, देखिए दो पोजीशन ले लेते हैं, एक इनसाइड एक आउटसाइड। ग्राफ को देखा तो एक क्या है आपका आर लेसर देन आर पर फाइंड आउट करना है, और एक आर ग्रेटर देन आर पर फाइंड आउट करना है, कि दो ही ग्राफ है तो हम दो पॉइंट पर ले लेते हैं। ओके, एक तो इसके लिए हम पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एम्पियरन लूप एज्यूम करनी पड़ेगी। एक पॉइंट अपने अंदर ले लिया, दिस इज द पॉइंट, ये आपका क्या होगा, इनसाइड पॉइंट हो गया। दिस इज अवर एम्पियर लॉ, एम्पियर लूप, ये आपकी एम्पियर लूप हो जाएगी। ओके, अब देखिए इससे आपका कितना बी डॉट डीएल की वैल्यू आएगी, देखिए इसको मैं अगर यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो देखिए ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, न्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल हो जाएगा। इस लॉ का यूज कर रहे हैं फॉर आर लेसर देन कैपिटल आर। ओके, तो देखिए ये हम लिख सकते हैं बी इंटू डॉट डीएल, डीएल कितना हो जाएगा आपका, देखिए डीएल देखिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए बी और डीएल की डायरेक्शन सेम है इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर हटा देते हैं। ओके, सीधे इसको बी डीएल लिख सकते हैं। ओके, और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन आपका लेंथ कर रहे हैं, इसके क्रॉस सेक्शन का है आपका, इसका क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर है तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख लेंगे यहाँ से, टू पाई आर के इक्वल लिख लेंगे। ओके, टू पाई इंटू आर, आर किसकी रेडियस है, आर आपके यहाँ पर देखिए जो एम्पियरन लूप है इसकी रेडियस है। ओके, तो बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा इज इक्वल टू न्यू टर्म्स आई, आई यानी कि इस क्रॉस सेक्शन से आपकी जितनी करंट फ्लो कर रही है उसी आई की वैल्यू हमें बतानी है। ओके, टोटल तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से जो आपका कैपिटल आर का सिलेंडर है उससे तो आपकी आई करंट फ्लो कर रही है, हमें स्मॉल आर से कितनी करंट फ्लो कर रही है वो फाइंड आउट करना है। तो आपका किसके इक्वल होगा, जी एन डी एस के इक्वल होगा। ओके, किसके, करंट डेंसिटी का यूज करेंगे। ओके, तो हम उसे लिख सकते हैं, देखिए आपकी टोटल करंट कितनी आपकी आई है, कितने से फ्लो कर रही है, आपकी पाई आर स्क्वायर से फ्लो कर रही है। ओके, हमें किस में चाहिए, हमें तो स्मॉल वाले में चाहिए, कितने में आपका, इस पाई आर के स्क्वायर। ओके, इस एरिया में चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ से हम पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, ये आपका बी डॉट डीएल की वैल्यू आ गई। ओके, आपको सिर्फ क्वेश्चन में बी डॉट डीएल पूछा था तो हमने देखिए बी डॉट डीएल फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया आपका, न्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा है, सर्कुलेशन पूछा है। ओके, तो ये आपके आ गया। ओके, दिस इज रिजल्ट फॉर द फर्स्ट। ओके, ये आपका फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आ गया। ओके, अब देखिए सेकंड रीजन पर मूव करते हैं। सेकंड रीजन क्या आपका, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल, यानी कि इस बार आपकी जो एम्पियरियन लूप है वो यहाँ पर लाई करेगी। ओके, दिस विल बी अवर एम्पियरियन लूप। ओके, आउटसाइड पॉइंट पर, तो देखिए इस पर हम सर्कुलेशन फाइंड आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए बी डॉट डीएल ये किसके इक्वल होगा, आपके न्यू नॉट आई के इक्वल होगा। ओके, इस रीजन में तो आपके देखिए टोटल करंट आपकी किससे पास हो रही थी, सिलेंडर से कितनी पास हो रही थी, आई, तो आपकी टोटल करंट ही इससे पास हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए आपका यहाँ से बी डॉट डीएल किसके इक्वल आ जाएगा, आपके न्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल हो जाएगा, न्यू नॉट टाइम्स आई। ओके, आई की वैल्यू देखिए कि आपकी कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पर आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज क्रॉस सेक्शन। ओके, तो आई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो न्यू नॉट आई है ये टर्म आपकी क्या रहेगी, पूरी कांस्टेंट रहेगी, ये वेरी थोड़ा ना हो रहा है।
करंट तो आपकी कांस्टेंट है, ओके। करंट आपकी कांस्टेंट रहेगी तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका क्या है, ये आपकी जो आउटसाइड आपका जो क्या होगा सर्कुलेशन होगा, ये भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो देखिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, दोनों रीजंस के लिए फाइंड आउट कर लिया, ओके। क्या क्या फाइंड आउट किया, पहले हमने आर लेसर देन आर के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आया है उसकी प्रोपोर्शनलिटी देखिए कैसी है, बी डॉट डीएल की जो प्रोपोर्शनलिटी किसकी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की जो प्रोपोर्शनलिटी है फॉर रीजन आर स्मॉलर देन रेडियस, ये किसके प्रोपोर्शनल, आपका आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ओके। तो ये तो आपका एक रीजन तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया, ओके, ये आ जाएगा। और फॉर आर ग्रेटर देन आर, यहाँ पर जो आपका बी डॉट डीएल आ रहा है, ये क्या आपका कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डीएल क्या होगा आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द आपके ये आपके हो जाएंगी, दोनों इक्वेशंस हो जाएंगी, ओके। अब देखिए, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, हमें तो बेसिकली यहाँ पर प्लॉट करना था, ओके। तो देखिए इसका जो प्लॉट आएगा आपका किस तरीके से आएगा, देखिए ये आपका क्या सर्कुलेशन है, यानी कि आपका बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है, ओके। और यहाँ पर आपका क्या पोजीशन वेक्टर आर है, ओके। अब देखिए आर लेसर देन आर, आप इस पर क्या कर लीजिए, पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, आप इस पर पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, ये पॉइंट आपका आर है, ओके। आर लेसर देन आर पे जो रिलेशन है वो कैसा है आपका, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि देखिए ये आपका आर स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ या आर स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके का होता है, ओके। ये आपका ग्राफ होता है किसका, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका इस तरीके से होता है ना। सिर्फ अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए इसमें आपका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ओके। ये आपका ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दैट, ओके। जीरो से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुंच गया, सॉरी, ये आपका थोड़ा एक्सटेंड होगा, ओके। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके बढ़ा देते हैं, ओके। आपका देखिए आर पॉइंट हमने यहाँ पर तक लिया है ना, तो आर पॉइंट हमने यहाँ तक लिया, तो अब इसको यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे तो इसका ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दैट, ओके। इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ओके। उसके बाद देखिए आपका आर ग्रेटर देन कैपिटल आर में ये टर्म क्या हो जा रही है, कांस्टेंट जा रही है, फिर टर्म आपकी कांस्टेंट होगी, तो इसका ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा, ओके। तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, ये आपका देखिए ए तो नहीं हो सकता, बी बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि यहाँ से आपका जो ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी और डी भी क्या आपके रॉन्ग हुए, वो आपके डिक्रीजिंग नेचर के हैं, आर ग्रेटर देन आर के लिए सी और डी भी रॉन्ग हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।